क्या आपने कभी सुना है कि एक ऐसा कमरा भी होता है जहां पर जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। आज हम आपको एक ऐसे हॉस्टल की सच्ची और डरावनी कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। हॉरर हनु टाउन। ये कहानी एक पुराने हॉस्टल की है जिसे लोग भूतिया हॉस्टल के नाम से जानते हैं। यह हॉस्टल शहर के किनारे स्थित था और इस हॉस्टल की खौफनाक कहानियां हर साल नए छात्रों के बीच चर्चाओं में रहती थी। हॉस्टल की तीसरी इमारत पर कमरा नंबर 308 को बंद कर दिया गया क्योंकि वहां पर कुछ साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था। कोई नहीं जानता कि उस कमरे के अंदर क्या हुआ था, लेकिन एक बात सबने सुनी थी। उस कमरे में रात के समय अजीब सी आवाजें आती हैं और वहां पर जाने वाले लोग डरकर पागल हो जाते हैं। अंकित, जो हॉस्टल में नया आया था, वह इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह एक तरकशील और हिम्मत वाला लड़का था। जब उसके दोस्तों ने उसे भूतिया कमरे के बारे में बताया तो उसने इसे झूठा साबित करने का फैसला किया। उसने सोचा कि वह एक रात उस कमरे में बिताएगा और वह दिखाएगा कि यह सिर्फ लोगों की कल्पना का खेल है। रात के 12 बजे अंकित अपने दोस्तों के सामने कमरा नंबर 308 का दरवाजा खोलता है। अंदर सब कुछ सामान्य था। एक पुराना बिस्तर, धूल से ढके फर्नीचर और दीवारों पर दरारें थी। अंकित ने हंसते हुए अपने दोस्तों से कहा, वे बस बेवजह डरते हैं। उसके दोस्त दरवाजे के बाहर खड़े रहे और अंकित को अंदर सोने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही वह अंदर सोने के लिए बिस्तर पर लेटा, अचानक कमरे के अंदर हल्की और ठंडी हवा बहने लगी। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद अजीब घटनाएं होने लगी। खिड़कियां बिना हवा के खुद ब खुद खुलने लगी, दीवारों पर छायाएं दिखने लगी और दीवारों पर धीमे धीमे खटखटाने की आवाजें आने लगी। अंकित ने सोचा कि उसके दोस्त उसे डरा रहे हैं, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। अब उसे कुछ अजीब महसूस होने लगा। वह वापस बिस्तर पर लेटा, लेकिन इस बार बिस्तर के नीचे किसी के हिलने की आवाज आई। जब उसने नीचे देखा तो वहां पर किसी का चेहरा चमक रहा था, एक पथरीली सफेद आंखों वाली आत्मा का चेहरा। अंकित बुरी तरह डर गया और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। उसे एहसास हुआ कि वह अब इस कमरे में फंस चुका है। तभी दीवारों पर खून से लिखे अजीब से निशान उभरने लगे। उसे समझ में आ गया था कि ये आत्माओं का अड्डा है। जो भी इस कमरे में आता है वह यहाँ से कभी जिंदा नहीं लौटता। अचानक एक परछाई ने उसे जकड़ लिया और बिस्तर की ओर खींचने लगी। अंकित चीख रहा था, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंच रही थी। वही आत्मा इस कमरे में हर चीज को नियंत्रित कर रही थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी और उसकी आंखों में खून उतर आया था। सुबह जब हॉस्टल के लोग कमरे के बाहर आए तो दरवाजा फिर से बंद था। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो अंकित का शव बिस्तर पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उसके अंदर जान नहीं थी। कमरे में घुसने की हिम्मत किसी ने नहीं की और कमरा नंबर 308 को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। लोगों का कहना है कि अंकित की आत्मा अब भी उसी कमरे में कैद है और जो भी उस कमरे में जाता है वह उसी डरावनी दुनिया में खो जाता है। अगर आपको ये खौफनाक कहानी पसंद आई हो और आप और भी डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम आपको और भी ज्यादा डरावनी कहानियों की दुनिया में ले जाएंगे। क्या आप तैयार हैं? तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।